हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन बायोलॉजी क्लास 7। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन की डेफिनीशन आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स or categorized based on their characteristics। बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स को, कोई भी सामान, डिफरेंट टाइप्स का सामान अगर एक जगह है जिसका कैरेक्टर भी अलग अलग है, जो एक दूसरे से मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, कुछ सामान एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ सामान एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं, एक जैसे सामान को एक तरफ और एक जैसे सामान को एक तरफ और तीसरे मतलब जैसे सामान को एक तरफ, मतलब कि ऐसे ग्रुप बना के तब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। जैसे आपके घर में किचन है, किचन में अगर पूरे सामान को अगर एक जगह आप जो है अगर कलेक्ट कर दें तो किचन में खाना नहीं बन पाएगा, इसलिए अलग अलग सामान को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखा जाता है। जैसे क्लास है, क्लास में सब स्टूडेंट हैं, लेकिन गर्ल्स को एक तरफ बैठाया जाता है, बॉयज़ को एक तरफ बैठाया जाता है। एक में भी बैठा सकते हैं, लेकिन जो है अगर ग्रुपिंग करना हो तो गर्ल्स को एक तरफ और बॉयज़ को एक तरफ बैठाया जाता है। तब उसके बाद देखा जाता है कि ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। ठीक है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज़ यही है। तो क्लासिफिकेशन मीन्स होता है कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है, जैसे बच्चों प्लांट में ही ले सकते हैं आप। भाई प्लांट तो सभी है, सब में पत्तियां हैं, सब में ब्रांचेज हैं, सब में रूट हैं, सब में स्टेम है, लेकिन ये सिमिलरिटीज़ है। डिसिमिलरिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लीफ को अगर देखेंगे तो लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग टाइप की होगी। स्टेम को बहुत गौर से जाके देखेंगे तो स्टेम की जो बनावट है वो अलग टाइप की होगी। अगर आप जो है उसकी लाइफ टाइम अगर देखना चाहते हैं प्लांट की, तो कुछ प्लांट जो है 1 साल जीते हैं, कुछ प्लांट जो है 2 साल जीते हैं, कुछ प्लांट की एज जो होती है वो 50 साल होती है, 100 साल होती है। तो ये सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ है, इसके बेसिस पर इस जो प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड वन ग्रुप वेयर एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अभी मैं बताया कि जो एक टाइप के जो थिंग्स होते हैं, सामान होते हैं, लिविंग बॉडी होती है, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, और दूसरे टाइप की जो सिमिलरिटीज़ की जो थिंग्स होती है उसको अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। तो ऐसे ग्रुप बना के जो है स्टडी की जाती है, इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पूरे इस अर्थ पर, इस धरती पर बच्चों जो है जो प्लांट और एनिमल है उसको लिविंग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले प्लांट और एनिमल को अलग अलग किया गया, डिवाइड करके, तब उसके बाद स्टडी की गई। ठीक है, और इसी को लेकर आए थे एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और जिनका नाम आर एच विटेकर, इसका फुल फॉर्म है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर है ये। तो इसका फुल फॉर्म है आर फॉर रॉबर्ट और एच फॉर हार्डिंग विटेकर। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और ये सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब ये पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे लिविंग जो जगत को ये 5 ग्रुप में डिवाइड किए थे, जिसको कहा जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब तक इन्हीं के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। He classified all living organisms into 5 kingdoms: Monera,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो हम एनिमल को बाद में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल्स जो है जानेंगे कि सब में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आती है, कुछ एल्गी आती है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कही जाती है। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। किंगडम मोनेरा में वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेलुलर हैं, उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो एक ही सेल की बनी होती है। जैसे हम लोगों की बॉडी जो होती है वो मल्टी सेल की बनी होती है, एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है, लेकिन जो है इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिसकी बॉडी पूरी जो है एक ही सेल की बनी होती है। एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसी सेल के अंदर जो है जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं एक ही सेल के अंदर होते हैं, और जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं सब एक ही सेल के अंदर होती है। मतलब इनका खाना, इनका पीना, इनका डाइजेशन, सब कुछ एक ही सेल के अंदर होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बगैर माइक्रोस्कोप के हेल्प से इनको आप देख नहीं सकते, नेकेड आइज से देख नहीं पाएंगे। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड वी ईट एंड आल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये हर जगह पाए जाते हैं बच्चों। जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये हर जगह पाए जाते हैं। ये बहुत सी बीमारियों के काज भी बनते हैं, इसीलिए इनसे बच के भी रहना चाहिए, ठीक है, साफ़ सफाई से रहना चाहिए। और ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में जो हम खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये मतलब हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। ये बैक्टीरिया बच्चों जो है ये जो है आपका मतलब मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वेयर एज सम आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं बच्चों जो है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, चूँकि क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो सेल्फ जो अपना फूड बना के खाते हैं, उसको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है बच्चों जो है, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर के भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के भी होते हैं। ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, और ये जो है आपके ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं नेचर के, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब जो है ना बैक्टीरिया के टाइप्स हैं बच्चों। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके लाइफ में हार्मफुल भी होता है, यूज़फुल भी होता है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या क्या रोल होता है, इसीलिए बैक्टीरिया को स्टडी करना कंपलसरी है। फर्स्ट बैक्टीरिया ये प्लूरल जो है, ग्रामेटिकली इसको बैक्टीरिया अगर कहेंगे तो प्लूरल, मतलब कि एक से ज़्यादा को अगर बुलाएंगे तो बैक्टीरिया कहेंगे, और एक को अगर बुलाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो बैक्टीरियम कहेंगे। आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। इसको कहा जाता है कि सबसे ये सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे पाया जाता है, ठीक है, सबसे सिंपल। और भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग हैं, बर्ड्स हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, बहुत टफ होते हैं। उनमें डिफरेंट टाइप्स के आर्गन्स पाए जाते हैं, आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ एक ही सेल की इनकी पूरी बॉडी बनी होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द शेप बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। ये शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, जैसे एक है ये राउंडेड शेप में पाए जाते हैं, जैसे कहा था कोकस,
प्लूरल जो है कोसाई, इसका नाम कोसाई कहेंगे इसको। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा को अगर बुलाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और एक को अगर बुलाएंगे तो कोकस कहेंगे इसको। ठीक है बच्चों, और ये स्फेरिकल शेप में होता है, और ये बैक्टीरिया का नाम है जो स्फेरिकल शेप में होता है, जो ऐसा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और ये सेकेंड टाइप का जो है बेसिलस, प्लूरल इसका क्या है? बेसिलाई। बेसिलाई प्लूरल, एक को अगर कहेंगे तो बेसिलाई, एक से ज़्यादा को अगर बुलाएंगे, ग्रुप में बुलाएंगे तो बेसिलस, इस शेप वाले को। रॉड शेप्ड होते हैं ये, जैसे रॉड है, जैसे मेरी पेन है ना बच्चों, इस टाइप का रॉड शेप्ड होता है ये। और ये बेसिलस एंथ्रेसिस, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये बैक्टीरिया जो है बेसिलस एंथ्रेसिस। इशेरिया कोलाई, इसका शॉर्ट फॉर्म ई कोलाई। ई कोलाई कहीं भी आप देखिए तो ये इशेरिया कोलाई, इसको पढ़ते हैं इशेरिया कोलाई। ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिलस है, इनका शेप है। स्पाइरिलम, इनका जो प्लूरल में अगर एक को बुलाएंगे तो स्पाइरिला, स्पाइरिला कहेंगे, और एक से ज़्यादा बुलाएंगे तो स्पाइरिलम। ये स्पाइरल शेप में होते हैं, स्पाइरल जैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, स्पाइरल देखे होंगे ना, ये स्पाइरल है। जो ये मेरी कॉपी है ना बच्चों, ये देखिए, ये स्पाइरल, इस शेप की अगर कोई भी चीज़ है तो उसको कहेंगे स्पाइरल शेप। समझ गए होंगे आप लोग। फाउंड इन सिंगल ओनली, और ये सिंगल में पाया जाता है, हमेशा कहीं भी पाया जाता है, सिंगल में पाया जाता है। ये जो है ये ट्रिपोनीमा पैलिडम, इसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम, जो स्पाइरल शेप की पाई जाती है। और फोर्थ टाइप है वाइब्रियो। वाइब्रियो प्लूरल है उसका वाइब्रियोस, कॉमा शेप, ये कॉमा है ना, कॉमा, ये कॉमा शेप पाया जाता है। कॉमा शेप, ऐसे कॉमा कर्व्ड हुआ रहता है, इसीलिए इसको कर्व्ड मतलब कर्व शेप भी कर सकते हैं, कॉमा शेप्ड। वाइब्रियो कोलेरी कॉजेज कोलेरा, जो कॉलरा होता है ना, कॉलरा बहुत ही जो है कभी कभी बहुत डेंजर हो जाती है आपके लाइफ के लिए, आपके बॉडी के लिए, जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में हो जाती हैं, तो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी? वाइब्रियो कोलेरी। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर बच्चों देखिए, स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बड़ी ईमानदारी से बहुत साफ बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए। देखिए ये वो बैक्टीरिया है जिसमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, और इसको फ्लैजिलम कहा जाता है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वन साइड निकला इसको फ्लैजिलम। ठीक है, ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प करता है, इधर उधर बैक्टीरिया जो जाता है तो उसमें हेल्प करता है। और बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको कैप्सूल कहा जाता है। एक कैप्सूल जो बहुत ही रिजिड बॉडी होती है, बहुत हार्ड होती है, जो बैक्टीरिया को आउटर इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है, फ्लक्चुएट होता है, या इसको मारने की कोई कोशिश करता है, तो उससे ये जो है उसको बचाता है, पूरी उसी बॉडी को ये कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, उसको सेफ रखता है। उसके बाद कैप्सूल के ठीक बाद जो है आफ्टर कैप्सूल कवर फाउंड सेल वॉल। देखिए बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, इसीलिए इसको प्लांट ग्रुप में भी रखा गया है। क्योंकि एनिमल के सेल में बच्चों ध्यान दीजिएगा, एनिमल के सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल के सेल में जो है ये आपकी सिर्फ जो है सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट के सेल में पाई जाती है बच्चों। ये बहुत रिजिड होती है, बहुत टफ होती है, कड़ी होती है, तो इसीलिए इसको प्लांट के ग्रुप में भी रखा गया है। इसीलिए ये ऑटोट्रॉपिक नेचर का भी होता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, कॉमन होती है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। जैसे हम लोगों के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है इसी प्लांट सेल में पाई जाती है।
ये बच्चों याद रखिएगा ये पॉइंट ये। और राइबोसोम भी पाया जाता है इसमें, जो ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम जो होता है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाता है, ये राइबोसोम पाया जाता है इसमें। और ये जो थ्रेड है ना बच्चों, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, ये जेनेटिकल मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल इसको कहा जाता है, इसको क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। ये हम लोगों के सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी बाउंड्री के अंदर पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये अब्सेंट होती है, इसीलिए बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है फॉल्स कहा जाता है, फॉल्स न्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती। और पूरा ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये पूरे सेल के अंदर फैला रहता है। और ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हमारे अंदर भी पाया जाता है, इनके अंदर भी पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, इसी के अंदर जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है। अब बैक्टीरियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जानते ही हैं कि बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। उनके लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की वो सब एक ही सेल के अंदर होती हैं। इट कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल इन द सेंटर, और सेंटर में जो है ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है फैला, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, फैला हुआ रहता है। द क्रोमैटिन मटेरियल इज नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी बताया मैं कि हम लोगों के सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बाउंड किए रहती है। ये न्यूक्लियस है, ये जो है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को ये मेम्ब्रेन जो है चारों तरफ से बाउंड किए रहती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए और समझिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द रिजिड सेल वॉल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये रिजिड सेल वॉल से घिरी हुई रहती है। देखिए ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। ये रिजिड जो ग्रीन वाली दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये सेल वॉल है, सेल वॉल। ये जो है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेरे हुए, देखिए प्रोटेक्ट किए हुए। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस और प्रोटीनेशियस कैप्सूल। और जो सेल वॉल होती है बच्चों बहुत रिजिड एक कवर होता है बाहर, जिसको जो है सेल वॉल कहा जाता है, ये जिसको कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल, ये कैप्सूल सेल वॉल को चारों तरफ से कवर किए हुए रहता है। देखिए ये कैप्सूल। और प्रोटीनियस होता है बच्चों, बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। द कैप्सूल इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब कैप्सूल का बस एक ही काम होता है कि वो पूरे बैक्टीरिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कोई हार्म नहीं पहुंचाने देता। इसीलिए बैक्टीरिया जल्दी मरता नहीं है बच्चों। आप सोच रहे हैं बैक्टीरिया मर जाता है, नहीं, बैक्टीरिया मरता नहीं है जल्दी, बहुत मुश्किल है। इसीलिए बैक्टीरिया से बचना चाहिए, हमेशा साफ सफाई से रहना चाहिए। इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये सब बच्चों जो है सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, प्लास्टिड्स, ये सब सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इसके अंदर जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी देखिए मैं बताया था कि बैक्टीरिया आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। बैक्टीरिया आपके लिए बहुत यूजफुल है बच्चों, पढ़िए देखिए ध्यान से कितना यूजफुल है बैक्टीरिया। पहला यूजफुल कहाँ है, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है बच्चों वो बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। समझ में आई बात। मेडिसिन, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं आजकल तो आपको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वो ज़रूर देता है बच्चों, चाहे वो आपको कोई फोड़ा फुंसी हो गया उसको सुखवाने के लिए, चाहे आपको फीवर हो गया है उसको जो है डाउन करने के लिए, चाहे किसी भी टाइप की बीमारी है उसमें एंटीबायोटिक्स ज़रूर देता है। ठीक है बच्चों, तो वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होती है बैक्टीरिया से बनी होती है। मेडिसिन्स दैट किल्स बैक्टीरिया और स्लो देयर ग्रोथ आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया क्या काम होता है, या तो वो
जो पुअर बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है, या उनके जो इफेक्ट को कम कर देता है, स्लो कर देता है, जिससे कि बीमारी जो है आपको दूर हो जाती है आपसे। सम बैक्टीरिया आर यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का नेम है, इससे बनाई जाती है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन। बहुत सी बीमारी को दूर करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिजीज। दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज, ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको जो है प्लांट और एनिमल्स की डिजीज़ को दूर करने में इनको दिया जाता है, डॉक्टर्स देते हैं खाने के लिए। A vaccine is a substance that is given to a person to protect against the particular disease। पर्टिकुलर डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है आपके बॉडी में वैक्सीनेशन किया जाता है, मतलब कि कुछ स्पेशल बैक्टीरिया से स्पेशल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो उसको वैक्सीन कहा जाता है। स्पेशली आपके बॉडी में उसको इंसर्ट किया जाता है, उसको डाला जाता है टैबलेट के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको वैक्सीन कहा जाता है। किल्ड आर वीकेंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन होती है, जो स्पेशल डिजीज़ को मारने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया से वो मेडिसिन तैयार की जाती है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया को मार के उससे तैयार की जाती है, जिसको वैक्सीन कहा जाता है। डिजीज़ लाइक पोलियो, देखिए पोलियो यहाँ गया, ये बैक्टीरियल है बच्चों, ये स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया से पोलियो का ड्रॉप सुने होंगे। आपके गांव में जो है ग्रुप पहुंचता था, बॉक्स लेके घर घर पहुंचता था, बच्चा है कोई, हाँ बच्चा है, तो उसको एक ड्रॉप, एक बूंद उसके माउथ में मतलब ड्रॉप कर देते थे, तो वो पोलियो है बच्चों, बैक्टीरिया से वो लिक्विड बनाया गया है। तो पोलियो से बोन जो है आपकी मतलब टेढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बच्चा जो है कमज़ोर हो जाता है। स्मॉल पॉक्स सुने होंगे आप, चेचक का एक फॉर्म है स्मॉल पॉक्स। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का नाम सुने ही होंगे बच्चों, बहुत खतरनाक बीमारी पहले थी, लेकिन अब जो है इसका इलाज हो गया है। तो ये सब दवाएं जो है वैक्सीन्स बनाई गई है, इसका डोज होता है ये 6 महीना, 7 महीना, साल भर इसको दवा को खाया जाता है, इसको वैक्सीन कहा जाता है। तो ये टीबी आपकी दूर हो जाती है। अब टीबी का इलाज आ गया, किसी को अगर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो जो है अच्छी हो जाती है। एंड डिप्थीरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। तो ये सब बीमारी जो है आपका वैक्सीन से रोकी जाती है, दूर की जाती है। जो ये वैक्सीन जो होती है डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया से बनाई जाती है। जैसे पोलियो बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको जिस बैक्टीरिया से पोलियो हुई है उसी बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखिए सेकेंड यूज़, दही डेली खाते हैं आप, जो कर्ड बनता है, दही बनती है ना बच्चों, बैक्टीरियल का केमिकल वो जो है बायोलॉजिकल चेंजेस है। देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया हेल्प इन द मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरिया जो है मिल्क को दही में चेंज करती है। दे कन्वर्ट, क्या करती है बच्चों, दे कन्वर्ट लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क में। जो शुगर पाई जाती है ना बच्चों, जो शुगर आप खाते हैं ना शक्कर, तो बैक्टीरिया में भी उसी टाइप की शुगर पाई जाती है, जिसको लैक्टोज शुगर कहा जाता है। वो बॉडी में जाके आपको एनर्जी देती है, ठीक है। शुगर जो मिल्क में पाई जाती है उसका लैक्टोज शुगर नाम है, याद रखिएगा, इनटू लैक्टिक एसिड, और उसको चेंज कर देती है बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में। इसीलिए जो दही होती है आपके लिए बहुत हार्मफुल बहुत यूज़फुल होती है, बेनिफिशियल होती है। दूध के बजाय दही को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, समझदार लोग, क्योंकि दही जो होती है वो जो है आपके डाइजेशन के लिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड का मतलब ही है कि ये डाइजेशन में हेल्प करती है। ये सबसे पहला काम इसका ये है। बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को कि लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज करने को फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो जब आपका दूध जो है जब दही में चेंज हो जाए तो समझ जाइएगा कि उसका जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन कहा जाता है बच्चों।
थर्ड यूज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का जो है अब सबसे पहले आप चलते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है बच्चों, आप लोग जानते होंगे 78% या समथिंग कुछ पाई जाती है 78%। और 100% में से 78% निकाल दीजिए, उसमें से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जो गैसेज हैं वो पाई जाती है। सोचिए कि नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती, कोई तो उसका रीजन होगा, पर्पज़ होगा। उसका पर्पज़ यही है, उसी रेशियो में आपके बॉडी में प्रोटीन भी पाई जाती है। आपकी बॉडी जो है पूरी प्रोटीन की ही बनी है, समझ जाइए। आपकी बॉडी की जो मजबूती है या वीकनेस है, या मजबूती जो है प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे वॉल में अगर सीमेंट निकाल दिया जाए तो वॉल कमज़ोर हो जाती है, दीवार जो होती है। वैसे ही बॉडी से अगर प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बॉडी आपकी एकदम वीक हो जाएगी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है बच्चों, फिक्स करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को मतलब कि बनाना, उसको कहा जाता है फिक्स करना, पहले से प्री प्लान बनाना। ठीक है, पी मटर जानते ही हैं, ग्राम चना जानते ही हैं आप, और बीन्स भी होता है, एक बीन्स फल होता है, आर लेग्यूमिनस प्लांट। इस सब प्लांट को, अरहर का प्लांट भी होता है बच्चों जो है, ये प्लांट जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स। इस प्लांट के, उस प्लांट में आप देखेंगे ना, आप घर पे कभी देखिए, चाहे वो आप जो है मटर का पौधा ले लीजिए, चना का पौधा ले लीजिए, आप अरहर का पौधा ले लीजिएगा, अरहर के पौधे में ये जो है रूट जो है सीधी जाती है, ऐसे जो है देखेंगे रूट हेयर्स होगी। तो रूट हेयर के लास्ट में देखेंगे ना, तो ऐसे छोटी छोटी गांठ मिलेगी आपको, ऐसे, ये ऐसे देखिए। इसी को कहा जाता है क्या, रूट नोड्यूल्स। क्या कहा जाता है, रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। इसी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रहते हैं। देखिए बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, अभी आगे देखिए आप। ये सोलन होती है, गांठ बताया ना, गांठ होती है तो फूली हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, सोलन स्ट्रक्चर ऑन द रूट ऑफ दीज प्लांट्स, दीज बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। इस बैक्टीरिया क्या काम है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ये इसको कैच कर लेती है। या रूट में, ये सॉइल में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स। इसको नाइट्रेट्स NO2 या NO3, ये ऑक्साइड्स हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में चेंज कर देती है। ठीक है बच्चों, ये कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कैच करके ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को रिएक्शन करवा के इसके नाइट्रेट्स में चेंज कर देती है। अब नाइट्रेट्स सोल्यूबल इन वाटर क्यों चेंज करती है, क्योंकि नाइट्रेट्स जो होता है ये NO2 या NO3 जो है ये वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुल जाता है। शक्कर घुल जाती है, वैसे ही ये भी जो है वाटर में घुल जाता है। अब जो है जब घुल जाता है, आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, यहाँ पे प्लांट रूट होगा, प्लांट रूट इसको क्या इजीली जो है इसको अब एब्जॉर्ब कर लेती है, किसको, नाइट्रोजन गैस को, ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड्स नाइट्रेट्स टू दी प्लांट्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्रोवाइड करती है नाइट्रेट्स टू दी प्लांट के लिए, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये प्रोवाइड करवाती है। बच्चों सोचिए कितनी मेहनत से ये बैक्टीरिया जो है इसको कन्वर्ट करता है। द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। प्लांट्स जो होता है ये बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है। जैसे हम लोग रहते हैं ना घर में, वैसे बैक्टीरिया भी रूट नोड्यूल्स में ही रहता है। तो प्लांट इसको, प्लांट के लिए भी हो गया कि प्लांट जो है इसको शेल्टर देता है, घर देता है रहने के लिए। देखिए नोट में कुछ है यहाँ नज़र आ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड द सिम्बियोसिस। एक सिम्बियोसिस एक टर्म है बच्चों बायोलॉजी का, बहुत अच्छा टर्म है, इसको याद रखिएगा। इसमें रिलेशनशिप होता है किसका किसका, दो ऑर्गेनिजम्स का,
दो ऑर्गेनिजम्स का जो रिलेशनशिप होता है वो जो है दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसी को सिम्बियोसिस कहा जाता है। सिम्बियोसिस याद रखिएगा, अभी आगे वर्ड आएगा। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो बैक्टीरिया होता है बच्चों जो है सॉइल की फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करता है, मतलब कि फसल अच्छी होती है। सॉइल की फर्टिलिटी पावर अगर इंक्रीज होगी तो मतलब सॉइल हेल्दी मानी जाती है। जैसे हम लोगों के अंदर जो है अगर मिनरल्स, सब जितने मिनरल्स हैं, जितने जो है आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके मिनरल्स हैं, वो और भी जो भी हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, अगर सब एक अच्छे रेशियो में है, परसेंटेज में, तो हम लोगों की बॉडी हेल्दी मानी जाती है। वैसी सॉइल भी होता है बच्चों। सॉइल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं अगर पूरे हैं बैलेंस फॉर्म में, तो कहते हैं कि वो फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाती है। सम बैक्टीरिया लीव इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया जो है सॉइल में रहती हैं, जैसे यही राइजोबियम बैक्टीरिया। दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स, और उसको नाइट्रेट्स में चेंज करती है, अभी मैं बताया था, एंड नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। दिस इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है बच्चों, ये बैक्टीरिया जो है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को क्लीन करती है कैसे, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया फीड ऑन द डेड प्लांट्स। इन्वायरमेंट के लिए जो है जो क्लीनर का काम करती है, साफ सफाई करने का काम करती है, जिसको सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहा जाता है, फीड ऑन डेड प्लांट पे ये रहते हैं। सोचो बच्चों, अब वहाँ तो प्लांट के अंदर थे रूट में, यहाँ देखिए बैक्टीरिया जो है आपके डेड बॉडी पे भी रहते हैं। एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल, जैसे प्लांट गिर गया, कोई काट दिया या आंधी तूफान में गिर गया, तो वो वहाँ पे डिकम्पोज होगा, तो उस पर बैक्टीरिया जो है जनरेट हो जाएंगे। और एनिमल्स, डेथ हो गई, कहीं फेंक दिया किसी एनिमल्स को, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे। दे कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। अब वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मतलब सबको जो है ये वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। दे क्लीन एन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को जो है क्लीन करती है, दे क्लीन द इन्वायरमेंट। टैनिंग ऑफ लेदर, सम बैक्टीरिया आर यूज फॉर द क्योरिंग ऑफ एनिमल्स हाइड्स एंड स्किन। जैसे लेदर होता है, लेदर की फैक्ट्री होती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को जनरेट करवाया जाता है, केमिकल्स डाल के उनको जो है स्पॉइल करके, सड़ा के उसको जो है उसमें जो है बैक्टीरिया पैदा करवाया जाता है। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्किन को स्मूथ बनाते हैं, चिकना बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत काम के होते हैं बैक्टीरिया। टैनिंग ऑफ लेदर जिसको कहा जाता है, इसे लेदर के बहुत सामान आप देखते होंगे मार्केट में, तो वो सब बैक्टीरिया से पहले उसको साफ सफाई की जाती है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, सम बैक्टीरिया आर यूज फॉर द सेपरेटिंग जूट फाइबर्स एंड आल्सो फॉर मेकिंग देम सॉफ्ट। बच्चों जो है गांव में आप लोग देखते होंगे कि जो है एक प्लांट लंबा लंबा होता है, और सनई जिसको कहा जाता है, वो बारिश के मौसम में होता है बच्चों, जो है उसको काट के जो है लंबा लंबा प्लांट होता है, पानी में ले आकर उसको गाड़ दिया जाता है, मिट्टी ऊपर से चढ़ा दिया जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया जानते हैं जिससे आप चारपाई, जिस पे आप सोते हैं ना सब लोग, जो रस्सी बनती है वो कॉटन की जूट की रहती है बच्चों, वो उसी सनई से निकलती है। वो पानी में उसको, मतलब कि जब वो बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं तो ऊपर की जो कवर होती है, ये है ना, ये मान लीजिए प्लांट है, इसको काट के ले आके पानी में गाड़ दिए हम लोग अंदर एकदम। अब उसके बाद जो है क्या होगा कि इसके ऊपर की जो कवर है ना, ये कवर, ये स्किन, इसको बैक्टीरिया जो है इस पर जनरेट हो जाएगा, इसको सड़ा देगा, इसको एकदम लूज़ कर देगा। जब लूज़ कर देगा तो इसमें जूट इसमें पतले पतले चमकीले वाइट कलर के जो है रेशेदार, इसमें जो है जूट आ जाएंगे। इसी को हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद उसकी रस्सी बनाते हैं, बहुत सामान इसके बनते हैं, ये जो इसके जूट के।
तो उसको कहा जाता है बच्चों रेटिंग ऑफ फाइबर्स। पूछिएगा घर पे अपने जो है बारिश के मौसम में जो सनई होती है उससे कैसे जूट निकाला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, सम बैक्टीरिया एक्ट ऑन काउ डंग, हॉर्स डंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो एग्रीकल्चर के वेस्ट होते हैं जैसे स्टेम्स होती हैं जो बच जाती हैं, या गाय के गोबर होते हैं, जो घोड़ा होते हैं उसके गोबर होते हैं, भैंस के जो गोबर होती हैं, भैंस की, हम लोग गांव में रहते थे ना पहले, छोटे छोटे रहते थे तो हम लोग ले आके उसको फेंकते थे एक जगह, तो उसको कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद वो एक फर्टिलाइज़र का काम करती थी। तो खेतों में ले जाके उसको हम लोग डालते थे, एक लेयर। घर में पूछिएगा आप लोग, घर पे बताएंगे घर वाले कि कैसे जो है काऊ के डंग से, हॉर्स के डंग से और जो भैंस है उसके डंग से, गोबर से कैसे कंपोस्ट बनाई जाती, खाद बनाई जाती थी। ठीक है, दे चेंज देम इनटू यूजफुल कंपोस्ट। और ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाती है जिससे कि फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बायोगैस, ये भी आप देखेंगे गांव में देखेंगे बायोगैस आपको मिलेगा। सम बैक्टीरिया आर यूज टू डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन अ बायोगैस प्लांट्स। द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग। जैसे आप सिलेंडर से, गैस सिलेंडर से खाना पकाते हैं किचन में, गांव में ये बायोगैस देखेंगे आप कि सब कुआं बना रहता है, कुआं। उस कुएं में जो है गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जितना भी है डंग जो है सब ले आके उसमें फेंक देते हैं। उसमें जो है प्लांट्स की बॉडी ले आके फेंक देते हैं और उसमें जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद उसमें गैस निकलती है, इसको पाइप के थ्रू जो है ले आके किचन में ले आके उसको कनेक्ट किया जाता है, इसे खाना पकाया जाता है। तो बायोगैस से जो है क्या होता है कि गैस सिलेंडर से आपको निजात मिल जाएगी। हाँ, बहुत से आप पैसे बचा लेंगे, उससे घर वाले बचा लेते हैं। हेल्प इन न्यूट्रिशन। सम बैक्टीरिया लाइक इशेरिया कोलाई, ई कोलाई लीव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। देखिए आपके यहाँ जो इंटेस्टाइन होती है 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये होता है कि जो बहुत लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब मत सोचिएगा कि छोटी होती है, ये पतली होती है, इसीलिए इसको स्मॉल नाम रखा गया है और सबसे लंबी होती है ये। उसी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है इशेरिया कोलाई ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। दे प्रोड्यूस विटामिन बी एंड के, और ये विटामिन बी और के को प्रोड्यूस करता है बच्चों। दीज विटामिन आर नेसेसरी फॉर आवर। इस विटामिन के बारे में आप देखेंगे, पढ़ेंगे आप जो है तो पता लगेगा कि ये विटामिन जो है आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी और के। ये विटामिन बी और के इशेरिया कोलाई से जो है प्रोड्यूस होती है आपके इंटेस्टाइन में। 11th है स्पेशल फ्लेवर। सम बैक्टीरिया आर यूज टू गिव स्पेशल फ्लेवर टू टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ। तो ये सब जो है फ्लेवर बनाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ तो नहीं, लेकिन और स्टेट्स में जो है चाय की खेती होती है, कॉफ़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो चाय की खेती में चाय जो उसकी लीफ को तोड़ के ब्रेक करके एक जगह कलेक्ट करके वहाँ बैक्टीरिया जनरेट करवाई जाती है, जिससे कि उसमें जो है और भी फ्लेवर डाल के उसका एक अलग जो है टेस्ट बनाया जाता है, जिसको चाय का है। जो आप चाय में जो बनाते हो, जो चाय बनाते हो ना, जिसमें डालते हो टी, ठीक है, तो वो जो है बैक्टीरिया के हेल्प से ही वो टी बनाई जाती है। अब सोचिए बच्चों कि बैक्टीरिया कितना यूज़फुल है आपके लिए। स्पॉयलेज ऑफ फूड। देखिए अब यहाँ पे देखिए हार्मफुल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कितना आपके लिए हानिकारक है, कितना नुकसान पहुँचाता है। देखिए स्पॉयलेज ऑफ फूड, जो खाना सड़ जाता है, आप किचन में रख देते हो, भूल गए, तो एक दिन बाद आया, देखिए उसमें से स्मेल आने लगती है। तो स्मेल आने का मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया जनरेट हो गई। अब वो खाना आपके खाने लायक नहीं है, खा लेंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बैक्टीरिया स्पॉइल फूड आइटम्स लाइक मिल्क। देखिए जो मिल्क जो है कभी कभी नहीं खट्टा हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। मीट है, मीट रखे हैं, खुला छोड़ के चले जाइए, एक दिन आने के बाद देखिए मीट का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाएगा। फिश छोड़ के चले जाइए, देखिए वो ख़राब हो जाएगा। वेजिटेबल्स छोड़ के चले जाइए, देखिए ख़राब हो जाएगी। मतलब ये सब ख़राब होने की जो रीज़न है, स्पॉयल होने की जो रीज़न है, वो बैक्टीरिया होता है बच्चों। दे आल्सो स्पॉयल टीम्ड एंड पैकेज्ड फूड आइटम्स।
और ये जो है जो पैकेज फूड आइटम्स है उसको भी ये जो है ख़राब कर देता है। वी शुड नॉट कंज्यूम दीज फूड आइटम्स आफ्टर द एक्सपायरी डेट। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी पैक्ड सामान को खाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिए। इसमें बहुत खतरा होता है बच्चों। एक्सपायरी मेडिसिन डेट के बाद मत खाइए, एक्सपायरी सिरप मत पीजिए आप, ठीक है। एक्सपायरी डेट जरूर देखिए किसी भी पैकेट पे। अगर एक्सपायर से ज़्यादा हो गई है, मतलब डेट से ज़्यादा हो गया है कि यहाँ तक ये सामान अच्छा होगा, उसके बाद अगर आ गया मंथ तो मत खाइए आप, हटा दीजिए मन को वहाँ से, नहीं तो आपको नुकसान पहुँचा देगा। एक्सपायरी डेट बिकॉज दे कैन काज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। डिजीज़, अब डिजीज़ कौन कौन सी होती है देखिए। बैक्टीरिया से देखिए कॉलेरा, जो कॉलेरा होता अभी बताया था वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रियो कोलेरी, ये जो है आपका बैक्टीरिया, ये डिजीज़ है कॉलेरा है और बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरी। ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी नाम सुनते होंगे, टीबी हो गई, टीबी हो गई, टीबी नहीं टीबी, टीबी, ये टीवी नहीं, ये टीवी टेलीविज़न होता है बच्चों, ये टीवी टीबी। तो टीबी जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड जो है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बीमारी है, ये क्या है, ये क्या है, कोरिन बैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। फोर्थ में निमोनिया, निमोनिया बीमारी है बच्चों जो है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया आल्सो काज डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट में भी जो बीमारी पैदा होती है बैक्टीरिया ही उसका कारण बनती है। एग्जाम्पल ब्लाइट ऑफ पैडी, धान जो होता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर, जो फलों में जो रोग लग जाता है सिट्रस कैंकर बोला जाता है। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट्स आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग देखिएगा और भी शेयर करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।